दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब किसी निर्दोष की खुलेआम हत्या की जाती है, जब किसी गरीब के साथ अन्याय होता है या जब किसी महिला को सरेआम अपमानित किया जाता है, तब भगवान कहाँ होते हैं? अगर भगवान सचमुच में होते हैं तो इस प्रकार के अन्याय को रोकते क्यों नहीं है? क्या ऐसा भगवान की मर्जी से होता है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों का जवाब जानेंगे, तो आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके नज़रिए को बदल कर रख देगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। अब बिना किसी विलंब के आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, सवाल बहुत गहरा है। हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी ये सवाल ज़रूर आता है कि आखिरकार भगवान इन अत्याचार को रोकते क्यों नहीं, जबकि भगवान सर्व सामर्थ्यवान है। तो आइए इसे बड़ी सरल भाषा में समझते हैं। दोस्तों, आपने वो कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। हाँ, तो बस वही है। भगवान ने इस सृष्टि को बनाते समय सृष्टि के कुछ नियम कायदे बनाए थे, जिसमें से सबसे बड़ा नियम है कर्म का नियम। आज यदि किसी व्यक्ति के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो हो सकता है उसके पिछले जन्म या इस जन्म के कर्मों का फल हो, क्योंकि यदि खेत में गेहूँ बोए गए हैं तो गेहूँ ही उगेंगे ना, मक्का थोड़ी ना उगेगा। बस उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति ने बुरे कर्म किए तो उसका परिणाम भी बुरा ही होगा। भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, वे सबके साथ न्याय करते हैं। बस उनके न्याय करने का तरीका हमारी सोच से थोड़ा अलग होता है। जैसे हम इंसान किसी भी चीज़ को एक घड़ी से मापते हैं, जैसे 5 मिनट में जवाब चाहिए, 1 दिन में समाधान चाहिए, ऐसे। लेकिन भगवान के न्याय करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। वह गलत होता हुआ देखते ज़रूर हैं, लेकिन उसका समय आने पर न्याय ज़रूर करते हैं, क्योंकि भगवान का न्याय करने का जो तरीका वह हमसे अलग होता है। वह अपने समय के अनुसार न्याय करते हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझिए। जैसे महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीर को बढ़ाकर द्रौपदी की लाज बचाई थी। लेकिन क्या भगवान ने दुर्योधन और दुशासन को तुरंत सजा दी? नहीं, भगवान ने उनको उनके कर्मों की सजा कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में दी थी, सही समय आने पर। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भगवान गलत और अत्याचार करने वाले व्यक्ति को सजा देते हैं, लेकिन सही समय आने पर, क्योंकि भगवान हर इंसान को सुधरने का मौका देता है। लेकिन जब इंसान सारे अवसर खो देता है तब अंत में उसका पतन हो जाता है। दोस्तों, भगवान ने हर इंसान को सोचने, समझने, सही गलत की पहचान करने और सही निर्णय लेने की आज़ादी दी है। अर्थात भगवान ने हर इंसान को एक बुद्धि दी है, एक अच्छी सोच दी है और एक अंतरात्मा दी है जो ये बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। अब भगवान ने हर इंसान को सही गलत की पहचान दी। अब यदि किसी इंसान को पता है कि किसी की हत्या करना पाप है और किसी की जान बचाना पुण्य है, तो ये जानते हुए कि भी किसी की हत्या करना पाप है, फिर भी वह व्यक्ति इस प्रकार का कुकृत्य करता है, तो उसका जिम्मेदार वह व्यक्ति स्वयं है, ना कि भगवान है। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, तो फिर भगवान इस प्रकार के अत्याचार को रोकते क्यों नहीं है? तो देखिए, भगवान हर बार अत्याचार करने वाले व्यक्ति को नहीं रोकते हैं, क्योंकि भगवान यदि हर बार अत्याचार करने वाले व्यक्ति को उसी समय रोक देंगे तो फिर ये तो कठपुतली वाला सिस्टम हो जाएगा, रोबोट वाला सिस्टम हो जाएगा कि भगवान जैसे नचा रहे हैं वैसे नाच रहे हैं, जैसे भगवान चला रहे हैं वैसे चल रहे हैं। फिर स्वतंत्रता कहाँ रह जाएगी? भगवान ने इस दुनिया में किसी भी जीव को भेजा है तो उसे अपनी एक स्वतंत्रता देकर भेजा है कि जाओ और दुनिया में अपनी इच्छा से कर्म करो। अब जीव इस दुनिया में आकर कोई अच्छे कर्म करता है तो कोई बुरे कर्म करता है, वो उसके हाथ में, फिर भगवान उसके कर्मों का परिणाम देखेंगे। तो यदि किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत होता है या भगवान किसी अत्याचार करने वाले व्यक्ति को उसी समय रोक दे तो फिर स्वतंत्रता कहाँ रह जाएगी? फिर स्वतंत्रता की तो कोई अहमियत ही नहीं रह जाएगी। अब जैसे भगवत गीता के 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया विमर्श्य ते शरणम यथेच्छसि तथा कुरुम। इसका अर्थ है कि मैंने तुम्हें यह अत्यंत गोपनीय ज्ञान बड़े विस्तार से बता दिया है, अब तुम इस पर विचार कर लो, फिर तुम्हें जो उचित लगे वो तुम करो। यानी इसमें भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को अपने निर्णय लेने की स्वतंत्र रूप से छूट दी है, जो इस बात को दर्शाता है कि भगवान कभी हमसे कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं करवाते हैं। वह हमें सोचने, समझने और हर तरीके की स्वतंत्रता देते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन पर कुछ भी थोपा नहीं है कि नहीं अर्जुन तुम्हें यह करना है तो करना ही होगा। यहाँ पर भगवान ने कुछ भी थोपा नहीं है और भगवान कभी भी किसी पर कुछ भी थोपते नहीं है कि यह तुम्हें करना है तो करना ही होगा। और भगवान ना ही किसी के फैसले में दखल देते हैं। अब इसे एक और उदाहरण से समझिए। जैसे एक छोटा सा बच्चा स्कूल में चोरी करता है तो अब टीचर हर बार तो उसके पीछे खड़े रहकर उसकी निगरानी नहीं रख सकते हैं ना। उसको आज़ादी इसलिए दी जाती है ताकि वह सीख सके, क्योंकि वह गलती करेगा तभी ना सीखेगा। तो इसी प्रकार भगवान हर इंसान को स्वतंत्रता देते हैं ताकि वह अपनी गलतियों से सीख सके। लेकिन फिर भी कोई इंसान अपनी मर्जी से कुछ बुरा करता है, कुछ गलत करता है, तो इसका दोषी वह व्यक्ति स्वयं है, ना कि भगवान है। दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि अन्याय करने वाला जीत रहा है, पर ऐसा नहीं है। भगवान कभी अन्याय को नज़रअंदाज नहीं करते हैं, वे बस सही समय आने का इंतजार करते हैं। जैसे कोई चोर चोरी करता है लेकिन एक दिन पकड़ा जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान भी न्याय करते हैं, लेकिन सही समय आने पर, क्योंकि भगवान का न्याय देर से होता है लेकिन गहरा और सटीक होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ है यानी कि भगवान हर कर्म का हिसाब रखते हैं, फिर चाहे वो इस जन्म का हो या पिछले जन्म का, भगवान हर कर्मों का हिसाब रखते हैं। कोई भी अत्याचारी हो, कितना भी बड़ा अत्याचारी हो, ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकता है, अंत में उसका पतन ज़रूर होता है। जैसे इतिहास गवाह है कि हिरण्यकश्यप, रावण, कौरव, कंस जैसे दुराचारी ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए, उनका भी अंत हुआ और बहुत बुरी तरीके से हुआ।
दोस्तों भगवान हमारे कभी सारे कष्टों को नहीं हटाते, वह हमें कष्टों से सिखाते हैं। जैसे किसी मिट्टी के बर्तन को पकाने के लिए आग में तपाया जाता है ताकि वह मजबूत बन सके, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में आने वाले अन्याय, दुख और संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं, ना कि हमें कमज़ोर बनाते हैं। अब इसका ये अर्थ नहीं कि भगवान अन्याय को खत्म नहीं करते। जब अधर्म अपनी हद पार कर जाता है तब भगवान खुद आते हैं और अधर्म और अन्याय को खत्म करते हैं। जैसे त्रेता युग में रावण का अंत करने के लिए भगवान श्री राम आए और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए महाभारत का युद्ध करवाया और भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह रूप में प्रकट हुए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ है कि भगवान हर युग में अवतार लेते हैं। जब पाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब अन्याय हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तब। तो भगवान का संदेश स्पष्ट और साफ है कि यदि तुम सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर हो तो डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देर से ही सही लेकिन तुम्हारे साथ न्याय ज़रूर होगा। अगर भगवान हर एक अत्याचार को तुरंत रोक दे तो फिर हम सीखेंगे कैसे? हर कठिनाई से इंसान मजबूत बनता है। जैसे अंधकार के बिना हमें रोशनी की कीमत समझ में नहीं आती है, ठीक उसी प्रकार दुख के बिना हमें सुख की अहमियत समझ में नहीं आती है। सोचो यदि अर्जुन ने युद्ध न किया होता तो क्या आज दुनिया को गीता का ज्ञान मिलता? नहीं। यदि आज कोई व्यक्ति आपके साथ अन्याय कर रहा है या कुछ भी बुरा कर रहा है तो निराश मत होइए, भगवान पर भरोसा रखिए। भगवान सब देख रहे हैं, वह देर सवेरे से आपकी पुकार ज़रूर सुनेंगे। बस आप धैर्य बनाए रखिए और अपने सच्चे और अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि भगवान देर से आपके साथ न्याय ज़रूर करेंगे। वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। तो बस वही है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अब आज के बाद जब भी आपके मन में ये विचार आए कि भगवान इस प्रकार के अत्याचार को रोकते क्यों नहीं, तो याद रखिए भगवान सही समय का इंतजार करते हैं और जैसे ही सही समय आता है वो तुरंत हस्तक्षेप करते हैं और अन्याय को ख़त्म करते हैं। क्योंकि सच्चाई देर से सही लेकिन गहराई से जीतती है। क्योंकि भगवान हर व्यक्ति के, हर अत्याचारी को गलतियाँ करता है तो उसे सीखने का अवसर देते हैं। लेकिन जब वह व्यक्ति अपने सारे अवसर खो देता है, वह भगवान के संकेत को नहीं समझता है, तो अंत में उसका पतन हो जाता है। जैसे कंस को भी भगवान श्री कृष्ण ने कई संकेत दिए सुधरने के, लेकिन क्या कंस सुधरा? नहीं सुधरा। तो फिर अंत में भगवान ने उसका भी वध कर दिया। भगवान ने कौरवों को तुरंत नहीं मारा। भगवान ने कौरवों को तुरंत मारने से पहले, उन्हें सबक सिखाने से पहले भगवान ने शांति का संदेश लेकर गए थे, उन्हें शांति का पाठ पढ़ाया था। लेकिन क्या कौरव समझे? नहीं समझे। तो फिर अंत में भगवान ने उनका भी सर्वनाश कर दिया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भगवान हर अत्याचार को तुरंत नहीं रोकते, किसी भी अत्याचारी को तुरंत नहीं रोकते। भगवान किसी भी अत्याचारी को सुधारने से पहले या उसे सजा देने से पहले उसे एक मौका देते हैं सुधरने का। तो दोस्तों अब आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा, क्योंकि बड़ी सरल भाषा में और अच्छे उदाहरणों के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिएगा। इस चैनल पर आपको इसी तरह की बातें जानने को मिलती रहेगी। और इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप जानना चाहते हैं कि आज के समय में जब पाप इतना बढ़ गया है तो कोई देवी देवता अवतरित क्यों नहीं होते, तो उसके लिए आप हमारा ये वाला वीडियो जाकर के देख सकते हैं। तो अभी जाइए ये वीडियो देखिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए, आनंद लीजिए। और मैं मिलता हूँ ऐसी किसी नए टॉपिक, नए विषय के साथ। तब तक के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।